गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सीजन के अनोमलस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे कि जो ऑक्सीजन है उसका बिहेवियर अनोमलस रहता है उसके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से। तो क्या रीजन था? तो अनोमलस जो बिहेवियर था ऑक्सीजन का, अनोमलस बिहेवियर जो ऑक्सीजन का था वो किसकी वजह से था? पहली चीज थी स्मॉल साइज, दूसरी चीज थी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड चीज थी आपके पास अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, अब देखिए ये अनोमलस बिहेवियर के रीजन रहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके ग्रुप का पहला एलिमेंट, जैसे पहले का लिथियम, दूसरे ग्रुप का बेरिलियम, ठीक है, 13 का बोरॉन, 14 का कार्बन, 15 का नाइट्रोजन या 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन। ये जो पहले एलिमेंट हैं इन रेस्पेक्टिव ग्रुप के, ये बाकी जो मेंबर हैं इनके ग्रुप के उनसे अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसे कहते हैं अनोमलस बिहेवियर। किस वजह से होता है वो? क्योंकि उनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। तीसरी और मुख्य बात, उनमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है। जो पहले एलिमेंट है इन ग्रुप के उनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता, जबकि उससे अगले एलिमेंट में या उससे अगले में बाकी सब में डी ऑर्बिटल होता है, पहले एलिमेंट में डी ऑर्बिटल नहीं होता। ये है आपके पास। तो पहली चीज है स्मॉल साइज की वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है बाकी एलिमेंट से, उसके ग्रुप के बाकी एलिमेंट से, तो इस वजह से क्या होगा, क्या चीज निकल के आएगी? तो देखिए क्या चीज निकल के आएगी। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का दीजिए, एंड ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी the hydride of oxygen ऑक्सीजन का हाइड्राइड क्या होता है? वाटर, H2O। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हाइड्राइड, किसका? ऑक्सीजन का, H2O, हैव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन bonding and this is liquid at room temperature, but due to large size and less electronegativity, hydride of sulfur H2S does not have hydrogen bonding, do not have hydrogen bonding। ये देखिए क्या रीजन पता लगा हमें कि ना पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, और उसी ग्रुप का दूसरा एलिमेंट है सल्फर, वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2S बनाता है। H2O में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो लिक्विड होता है रूम टेंपरेचर के ऊपर, जबकि H2S सल्फर का जो हाइड्राइड H2S उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, वो क्या होता है? गैस। H2O का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा H2S से। ये रीजन है आपके पास यहाँ कि स्मॉल साइज और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि H2S में तो नहीं होती। ये देखो, ये अनोमलस बिहेवियर का पहला जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता, बाकी सल्फर, सिलियम, टैलियम, पोलोनियम में डी ऑर्बिटल होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा? डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से क्या होगा? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से ऑक्सीजन डज नॉट एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी अप टू 4, और वो भी रेयर होगी। नहीं तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 ही रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा केस हो कि ना अपने कोवेलेंसी को 4 से नहीं बढ़ा पाएगा। जब अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दे, 2 पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए,
तब भी 4 से ज्यादा कोवेलेंसी नहीं होगा ऑक्सीजन का, जबकि whereas other element of this group has covalency of 6, जबकि अदर एलिमेंट जो है ऑफ दिस ग्रुप या 16 ग्रुप के जो एलिमेंट है हैव ए कोवेलेंसी ऑफ 6, 6 कोवेलेंसी रखते हैं। देखोगे तुम, जैसे सल्फर है वो हेक्साफ्लोराइड बना लेगा SF6, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी H2O में 2 ही होगी, ठीक है, OF2 में 2 ही होगी, O2F2 में तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 रहती है, मैक्सिमम 2। एक आध कोई केस जिसमें वो कोवेलेंसी अपनी 4 रख देगा, वो भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा। जबकि सल्फर है, सेलेनियम, टर्नियम में वो तो 6 तक कोवेलेंसी रखेंगे, क्यों? उनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल। क्या होता है उनके पास, डी ऑर्बिटल। तो वो पी के एक इलेक्ट्रॉन को डी में भेज देंगे, एस के एक इलेक्ट्रॉन को डी में भेज देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो 6 कोवेलेंसी हो जाएगी। और ऑक्सीजन में 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो 2 ही होती है उनकी कोवेलेंसी। रेयर केस में कोवेलेंसी कितनी होती है उसकी, 4, रेयर केस में, ठीक है। कोई रेयर केस ही होगा जब कोवेलेंसी ऑक्सीजन की 4 होगी, नहीं तो कोवेलेंसी 2 ही होती है। और बाकी एलिमेंट की कितनी होती है, 6 तक रख देते हैं वो। जैसे सल्फर है SF6 में देखो कोवेलेंसी कितना होगा, 6 होगा। मोनोवैलेंट एटम 6 जोड़ रखे हैं, ऑक्सीजन 2 ही जोड़ पाता है मोनोवैलेंट। ये है आपके पास, तो ये है कोवेलेंसी का चक्कर। और ये सब 11th क्लास में थी ये सारी चीजें जो मैं आप बोल रहा हूँ, ये सब क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो 11th क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ देते हैं, ठीक है। ये चीजें आपके पास समझाया भी मैंने। 6 चार्ज कैसे रखता है फ्लोरीन, 4 चार्ज कैसे रखता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, कहीं कहीं +2 मिलेगा आपको, ये होगा आपके पास। तो ये अनोमलस प्रॉपर्टीज है किसके, ऑक्सीजन के, अनोमलस प्रॉपर्टीज है ऑक्सीजन की। ये चीज आपके पास, ये करना आपको, अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद में आपके पास नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, ऑक्सीडेशन स्टेट किया था। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था इन एलिमेंट का। उसके बाद में हम पढ़ेंगे आगे रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, कि जो 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन देखना आपको, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, मतलब 16 ग्रुप का जो एलिमेंट है ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, H2O, सल्फर H2O बनाएगा, सेलेनियम H2Se, टर्नियम H2Te, पोलोनियम के लिए मतलब कि चाहिए क्या, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्या है वो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, all the elements of group 16 react with hydrogen and forming their respective hydrides। ये भी कह लीजिए आप कि 16 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपना हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन वाटर बना लेगा, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा, सेलेनियम H2Se बना लेगा, ठीक है, और टर्नियम H2Te बना लेगा। ऐसे क्या बना लेंगे, अपना रिस्पेक्टिव हाइड्राइड, एक चीज है। उसके बाद में इन हाइड्राइड की क्या प्रॉपर्टीज है, इन हाइड्राइड की क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज। तो पहला इनका देखिए एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर एसिडिक इन नेचर। एक पहली चीज ये एसिडिक होते हैं नेचर में, जो हाइड्राइड्स है किसके, ग्रुप 16 एलिमेंट्स के, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। दूसरी चीज, क्यों, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है चायन की फॉर्म में निकलेगा यहां से, ठीक है, चायन रिलीज करते हैं अपने से तो एसिड हो गए। कोई भी किससे बता दो, क्लासिकल कंसेप्ट से बता दो, ब्रोस्टेड लोवरी से बता दो, लेविस से बता दो, ठीक है, लुईस जिसे बोल रहे थे लुईस से बता दो आप, ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास इनका एसिडिक कैरेक्टर कैसे वेरी करेगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस
डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप एज यू मूव डाउन द ग्रुप। जैसे वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा H2S, उससे ज्यादा होगा H2SC, उससे ज्यादा होगा H2TE। ये तो रट्टाफिकेशन होगा जी, आप बता रहे हैं, हम याद करें इन चीजों को। रीजन क्या है इसका कि इनका एसिडिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है। तो क्यों इंक्रीज करता है? तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्यों? एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे चलोगे तो ऑक्सीजन से बड़ा साइज सल्फर का, सल्फर से बड़ा सिलिनियम का, सिलिनियम से बड़ा टैलियम का, एंड हेंस साइज इंक्रीजेस एंड हेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। देखो साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ इतना है, सल्फर और हाइड्रोजन के बीच का इतना होगा, फिर सिलिनियम और हाइड्रोजन के बीच का इतना होगा बॉन्ड लेंथ। क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। क्यों? देखिए एक रस्सा आपने यहां से पकड़ रखा है दोनों हाथों में ऐसे, उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल होगा, और फिर एक रस्सा है आपने इतनी दूर से पकड़ रखा, उसको छुड़वाना इजी होगा क्योंकि हम उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे अपना, और वो छुड़वा लेगा इजीली। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखें इस चीज को। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड हेंस बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, सो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी घटेगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो कम चाहिएगी, और तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो किस केस में जल्दी निकलेगा हाइड्रोजन? जिस केस में जल्दी टूटेगा। और कौन सा जल्दी टूट रहा है? डिसोसिएशन एंथैल्पी किसमें कम की जरूरत है? बॉन्ड स्ट्रेंथ कम से कम किसकी है? इसकी होगी H2TE की, ठीक है। जो टेलरियम का हाइड्राइड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम से कम होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम से कम होगी। इसको तोड़ने के लिए कम से कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साइज सबसे बड़ा टेलरियम का है। तो ऊपर से नीचे तो हाइड्रोजन किस केस में जल्दी निकलेगा? मतलब कौन सा जल्दी टूट रहा है? H2TE टूट रहा है। हाइड्रोजन किस केस में जल्दी निकला? H2TE के केस में। जिसमें हाइड्रोजन जल्दी निकलता वही क्या होता है? अच्छा एसिड। वही क्या होता है? अच्छा एसिड। सिंपल बात है। कोई भी रीजन दो आप एक, as you move down the group bond length in size increases and hence bond length increases, so bond strength decreases. Hydrogen is easily released in case of H2TE, hence acidic character increases down the group. बस तो एसिडिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दूसरी चीज है फिर यहां थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी वही चीज है, ये थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी देखिए एज यू मूव डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। साइज बढ़ेगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घटेगी, मतलब बॉन्ड इजीली टूटेगा। जितनी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उतना ही बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो बॉन्ड टूट रहा है तो थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल जैसे हम हीट करेंगे तो स्टेबिलिटी कौन सा स्टेबल होगा? वाटर स्टेबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जबकि H2TE के केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, आराम से टूट जाएगा वो हीट करते ही। तो स्टेबल नहीं है, वो कम स्टेबल है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीजेस होगी डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहां से कि जो हाइड्राइड है ग्रुप 16 एलिमेंट के, उनके प्रॉपर्टीज एसिडिक कैरेक्टर बताइए उनका, थर्मल स्टेबिलिटी बताइए उनका, और अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी कह सकते हैं आप उसे, या रिड्यूसिंग बिहेवियर भी कह सकते हैं आप उसे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर या रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो देखिए the reducing character of the hydride of group 16 element increases down the group. increase होगा, क्या होगा? increase होगा। reducing character increase होगा। क्यों होगा? वही चीज है, ऊपर से नीचे चलेंगे आप बॉन्ड लेंथ कमजोर होगा, मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, कमजोर होगा, तो बॉन्ड आराम से टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन किस केस में जल्दी निकलेगा? नीचे वाले केस में निकलेगा जल्दी। और हाइड्रोजन निकलना
क्या होता है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद से हाइड्रोजन को सप्लाई करे, हाइड्रोजन को सप्लाई करे, ऑक्सीजन को हटाए, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को जोड़ दे, मतलब अपने खुद से सप्लाई करे, प्रोवाइड करे, किसको, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। तो कौन सा सप्लाई करेगा जल्दी, H2T करेगा सप्लाई जल्दी, क्योंकि इसमें जल्दी तो वहां निकल रहा है हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग करैक्टर, रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा, ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। रिड्यूसिंग करैक्टर क्या होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो है ना इंक्रीज करेगा क्या, रिड्यूसिंग करैक्टर। ये चीज होगी आपके पास, ये करना है आपको। ये थे ग्रुप 16 के जो एलिमेंट है उनके हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज, एसिडिक करैक्टर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर क्या होगा, ये सब क्या है आपके पास यहाँ, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आपको ये करना है, आपको ये करना है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। उसके बाद में आपके पास है नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट ये बताया मैंने आपको, इसके लिए रीजन जो है ना वो बताया आपको, ठीक है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, तो याद रखें। इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एंड H2S एग्जिस्ट एज ए गैस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेजेंस की वजह से वाटर एग्जिस्ट होगा लिक्विड की फॉर्म में और H2S एग्जिस्ट होगा गैस की फॉर्म में, ये है आपके पास, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्टिविटी, कि ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीजन है वो तो सीधा क्या लिखोगे आप, O2O3 होता ही है, ठीक है, डाइऑक्सीजन और वो ओजोन है। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, SO2 और SO3, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग देयर रिस्पेक्टिव डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, SO2 एंड SO3, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है और क्या बना रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है। ये चीज आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब उसके बाद में आपके पास क्या है कि ना ये ऑक्साइड्स कैसी रहती हैं, जैसे सल्फर की ऑक्साइड है दोनों एसिडिक इन नेचर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आर एसिडिक इन नेचर, नेचर में एसिडिक होंगी, क्यों, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, SO2 प्लस वाटर मिलकर क्या बना रहा है, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, SO3 प्लस वाटर मिलकर क्या बना रहा है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होंगे ऑक्साइड्स जो है ना किसके, सल्फर के, वो एसिडिक होते हैं नेचर में, SO2 और SO3, SO2 और SO3, ये चीज है आपके पास। अब उसके बाद में जैसे SO2 है आपके पास, SO2 जो है, SO2 क्या होगा, जैसे SO2 के बारे में पढ़ेंगे, SO2 इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 जो है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि टेलियम का जो ऑक्साइड होगा, डाइऑक्साइड होगा, वो क्या होगा, या सिलियम का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। SO2 जो है ना वो +4 से +6 में जाएगा, ठीक है, जबकि टेलियम का जो ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन लेने का जो है ना वो काम करेगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। SO2 इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब अच्छा, गुड, गुड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे बोल सकते हैं अपने, नहीं तो SO2 जो है ना वो दोनों का भी काम कर लेता है, कई बार ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग का भी, लेकिन गुड कहने का मतलब है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जो मतलब क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाता है, जो क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। ये चीज है आपके पास यहाँ, ये करना आपको ऑक्साइड्स में, मतलब
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, अपना रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बना रहे हैं, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। जैसे सल्फर है SO2 SO3 बना रहा है तो वो एसिडिक होता है, ठीक है। SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, टैलियम ऑक्साइड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह की चीजें आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन में बतानी है, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन, ये आपका काम रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। इसमें से क्वेश्चंस जो बनेंगे जैसे वो बताया जाएगा, और कुछ होगा वो बताया जाएगा आपको, तब तक के लिए ये करना है। तो एक प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। इस यूनिट से 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता है बोर्ड में, कंपटीशन में 3-3 4-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं पी ब्लॉक से, तो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी जो चीजें आप कर रहे हैं अच्छे से समझ के, जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल अच्छे से समझ के इनको आपको करना है, यहां तक आपका काम होगा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी में बन रहे हैं, ठीक है, या कहीं बाहर से बने, तो उन क्वेश्चंस को देखिए जो यहां तक बने हैं। जैसे 2 ही क्वेश्चन बने हैं, 4 ही क्वेश्चन बने हैं, देखिए और उनको करने का प्रयास कीजिए कि ना हाँ हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ।